जी तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एशिज़ का जो है पहला दिन आज ख़त्म हो गया है और क्या शानदार हम तारीफ़ करें इंग्लैंड की। जिस तरह की वो पहले आए बल्लेबाजी करने के लिए तो हमें लगा कि वो जल्दी आउट हो गए हैं, ये जो है क्या कहते हैं कि बेसबॉल के चक्कर में। लेकिन जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी करी, वो भाई क्या कमाल की गेंदबाजी करी, मतलब ऑस्ट्रेलिया को हिलने तक नहीं दिया उन्होंने। और शुरू से हम शुरू करेंगे, इस मैच को पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है इंग्लैंड टॉस जीतकर बैटिंग करने का मतलब डिसीजन लेता है। और आपको पता है कि स्टीव सिम्स ने भी कहा कि अगर हम टॉस जीते तो हम भी बैटिंग ही करते हैं। तो मतलब दोनों टीम इसी सोच पर थे कि जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा, और इंग्लैंड टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। तो वहाँ पर जो ओपनर आते हैं जैक क्रॉली और जो है डकिट। तो जो मिचेल स्टार्क, वो आपको पता है कि एज ऑलवेज हमेशा जब भी टीम की ज़रूरत होती है वो डिलीवर करता है। आज भी उन्होंने जो है पांचवी गेंद, मतलब लास्ट गेंद था, उस पर जाकर उन्होंने विकेट ली। तो मतलब एशिज 2021 और जो 22 हुआ था उसमें फर्स्ट बॉल पर विकेट और आज जो है लास्ट बॉल पर विकेट। उस टाइम पर जो है रोरी बर्न्स थे और आज जो है जैक क्रॉली थे। तो जैक क्रॉली आउट हो गया तो हमें ऐसे लगा कि जो इंग्लैंड है वो बैकफुट पर होगा, लेकिन इंग्लैंड बैकफुट पर बिल्कुल नहीं हुआ। पोप और जो है डकिट फिर से शुरू हो गए थे। लेकिन मैं क्रेडिट यहाँ पर देना चाहूँगा मिचेल स्टार्क की कि उन्होंने 7 विकेट लिए और इस तरह डकिट को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। डकिट ने रिव्यू लिया, वो भी वेस्ट हो गया। उसके बाद जो आते हैं जो रूट जो मतलब इंग्लैंड के लीडिंग रन स्कोरर हैं वो, और जो सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं। तो लग ऐसे रहा था कि आज उनका दिन होगा, वो ऑस्ट्रेलिया पर पहली सेंचुरी कभी नहीं मारे। आज लग रहा था कि क्या पता कि वो सेंचुरी मारे, सेंचुरी नहीं तो थोड़ा बहुत स्कोर करे। लेकिन मिचेल स्टार्क ने उसको भी 7 बॉलों पर वो डक बनाकर आउट हो गए। तो उनका टेकेस जो है स्टीव सिम्स के साथ जो है लबुशाइन था उन्होंने लिया। तो मतलब कंप्लीटली अगर हम बात करें तो जो है ऑस्ट्रेलिया बैटिंग में जो है वो कोलैप्स कर गया, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने भी डोमिनेंस किया। तो आते हैं हैरी ब्रोक, वो अपना आपको पता है काउंटर अटैक करते हैं। जेमी सिम्स काउंटर अटैक करते हैं और क्या शानदार तरह से जो है बोल्ड किया मिचेल स्टार्क ने स्टोक्स को। और इसी के साथ साथ जो है वो मिचेल स्टार्क 7 विकेट लेते हैं और 172 पर जो है इंग्लैंड की पूरी जो टीम होती है वो आउट हो जाती है। देन इंग्लैंड की जो है वो बल्लेबाजी आता है, क्या कहते हैं कि गेंदबाजी आती है। तो गेंदबाजी में जो जो इंग्लैंड के जो मतलब ओपनिंग स्पेल कराने वाले थे वो थे जोफ्रा आर्चर, और उसके साथ जो उनके साथ जो है गस एटकिंसन आए। और उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया की जो ओपनिंग पेयर थी वो थी उस्मान ख्वाजा और जो वेदरलैंड। लेकिन उस्मान ख्वाजा आज नहीं आ सके क्योंकि वो इंग्लैंड की जब वो बैटिंग कर रहे थे ना तो एंड टाइम में वो मतलब पिच से बाहर था, तो ग्राउंड से बाहर था। तो इस वजह से जो है उनको बैटिंग करने के लिए एम्पायर ने बोला कि आप नहीं आ सकते हैं, तो अगर प्लेंटी ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो स्पेंड करना होगा ग्राउंड में, देन आप बैटिंग कर सकते हैं। तो जो ओपनिंग जो है वो पेयर आ गई थी लबुशाइन, और हम बात करते हैं वेदरलैंड की। वेदरलैंड जो है जोफ्रा आर्चर को फेस कर रहे थे। पहला गेंद जो है उसने बाउंसर की तरह मारा, वो बच गए। दूसरे गेंद में उसने ऐसा वो एलबीडब्ल्यू कराया कि वो गिर गए, लिटरली गिर गए। एम्पायर को लगा कि ऑफ साइड पिच है, आउट नहीं दिया। देन उन्होंने रिव्यू लिया और रिव्यू में आउट हो गए। ये मतलब तीसरा कोई ऑस्ट्रेलियन ओपनर है जो एशिज में इंग्लैंड के खिलाफ डक पे आउट हुआ है डिविडेंड। तो मतलब क्या शानदार हम बात करें जो आर्चर की, उन्होंने पहले मैंने जब देख रहा था तो 7 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट लिए हैं उन्होंने। और उसके बाद स्टीव सिम्स और लबुशाइन जो है वो अपने नर्व्स को होल्ड करते हैं, 10 ओवर में 15 रन बनाते हैं। और उसके बाद जैसे ब्रेक हो जाती है, देन उसके बाद टी होती है, टी के बाद आते हैं। तो टी के बाद क्या इंग्लैंड की बल्लेबाजी, इंग्लैंड की जो है वो गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को हालत कर दिया भाई। उन्होंने कार्स ने जो है वो स्टीव सिम्स को आउट किया। देन स्टीव सिम्स के बाद जो है ख्वाजा को पता नहीं कैसा बाउंसर मारा, उसको समझ ही नहीं आया और कैच हो गया था। इस तरह जो है करके जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है 129 पर 9 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। हमें ऐसे लग रहा था कि जो है ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी सही करके सही करेगा, लेकिन उसने सही बिल्कुल भी नहीं किया। 30 रन पर 3 आउट थे। तो मतलब कोलैप्स दोनों तरफ हुआ है और दोनों की बैटिंग जो है वो बिल्कुल नहीं चली। आज जो है बॉलर्स का दिन था, 19 विकेट्स गिरे आज के दिन में। तो मतलब ये टेस्ट मैच अगर हम देखें तो तीसरे दिन तक ही खत्म हो जाना है, लग ऐसे रहा है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बैटिंग आनी है, देन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग। तो मतलब अब देखते हैं कि सेकेंड इनिंग में कौन अच्छा करता है। अब सेकेंड इनिंग में जो अच्छा करेगा, इंग्लैंड को यहाँ पर बैटिंग करने की ज़रूरत है। कम से कम 250-300 तक उनको टारगेट देना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया वो चाहेगा कि वो कम बैक करे। आज अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लिंक के ऊपर तो बॉलैंड जो है वो काफ़ी रन लीक कर रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि जो है जो पेस बैटरी है वो लीड कर रहे हैं
मिचेल स्टार्क और बोलैंड होंगे, लेकिन बोलैंड जो है आज बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए, उससे बिल्कुल मतलब लीक किया और कोई रन्स दे रहे थे, विकेट उसने नहीं लिया। और उसके साथ जो डॉगेट आए थे उन्होंने भी पहली गेंद क्या शानदार कराई थी पोप को। तो इसके साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। और आज तो बहुत मज़ा आया एशेज़ में।